हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार प्राथमिक शिक्षक का जो वैकेंसी है उसका हम लोग सेट देख रहे हैं, जो कि इसमें 20 सेट है। जिसमें हम लोग 3 सेट कर लिए हैं, ये चौथा सेट होगा। तो आप लोग इसी तरह से रिवीजन करते रहें, और अगर इस चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। तो बिना देर के हुए चलते हैं हम लोग आगे की ओर से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो ये ढाका में हुआ था। और कौन किया था? तो सलीमुल्लाह खां एवं आगा खान ने दोनों मिलकर किया था। 42 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये सबका मिलान करना है दोनों को। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम को व्यवस्थित करें। मतलब इसको बनाना है, मतलब एक क्रम में सजाना है कि इसके बाद क्या क्या हुआ, कौन किसके बाद हुआ था। तो नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1930 में हुआ था। 1930 में हुआ था। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। तो इस ढंग से देखते हैं कि पहले 2 आएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर आएगा असहयोग आंदोलन 1920, फिर आएगा नमक सत्याग्रह 1930, और फिर आएगा ये 3 वाला भारत छोड़ो आंदोलन। इस तरह से हम लोग इसको मतलब आगे की ओर लिख सकते हैं। 2, 4, 1, 3 यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? बाबर का वास्तविक नाम क्या था? तो था जहरुद्दीन बाबर। क्या नाम था? जहरुद्दीन बाबर। आगे देख लेते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मानवेंद्र नाथ राय। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन हम लोग। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल ओ डायर की हत्या इनमें से किसने की थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जानबे करते हैं कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और इसका देख ले, माइकल ओ डायर जो कि गोली चलाने के लिए आदेश दिया था। और तो वही बोल रहा है कि माइकल ओ डायर को किसने मारा था? तो सरदार उधम सिंह ने मारा था। कब मारा था? तो 1940 ईस्वी को लंदन में जाकर मारा था। आगे देख लेते हैं हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के पहाड़ियों के मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों में। नीलगिरी पहाड़ियों में, जो कि कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। और नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो इसका है दोदा बेटा, उसको बोलते हैं। भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो बैरन द्वीप है, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। आगे देख लेते हैं हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सीमा पर इनमें भूटान की सीमा इनमें से किस भारतीय राज्य से जुड़ी है? भूटान की सीमा इसमें किस भारतीय राज्य से जुड़ी हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि 1 से अधिक हो जाएगा। ये सिक्किम
सिक्किम से भी जुड़ा हुआ है, सिक्किम से भी हो जाएगा, और अरुणाचल पश्चिम बंगाल से भी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल व अरुणाचल प्रदेश से सीमा लगता है। और इसके जहाँ तक है तो ये असम से भी लगता है। 48 का हो जाएगा, डी हो जाएगा, एक से अधिक। भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि गोलार्ध ई होता है और ये विषुवत रेखा हो गया बीच में, और यह यहीं पर इंडिया है, क्योंकि ये देखिए इसके उत्तर में है और ये पूरब में है और ये उत्तर में है, इसलिए उत्तर पूर्व हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, भारत के लेटराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक से अधिक। लेटराइट मिट्टियाँ वे समांतर लाल रंग की होती है। इसको देख लेते हैं, भारत की लेटराइट मिट्टी लौह अयस्क में उपस्थिति के कारण लाल होती है। यह मिट्टी लौह के एल्युमिनियम के समृद्ध होती है, जबकि इसमें नाइट्रोजन, पोटाश तथा जैव पदार्थों की कमी होती है। भारत में यह मिट्टी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम की पहाड़ियों क्षेत्रों में एवं मेघालय में पाई जाती है। इस ढंग से ये सब हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 51 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया है? तो 51 का हो जाएगा बी। देखिए, आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया है। कोल इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक कौन बने हैं? तो 52 का हो जाएगा, ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पोला बराऊ मल्लिकार्जुन प्रसाद। 53 का हो जाएगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना किस राज्यों ने शुरू किया है? वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना किस राज्य ने प्रस्तुत किया है? तो यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। 54 का देख लेते हैं, बिहार के मानचित्र में स्थान 1 में किसका उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? ये हो जाएगा जो किसका उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोरा के लिए प्रसिद्ध है। आगे देख लेते हैं हम लोग, नशीली दवाओं की तस्करी पर आपराधिक खुफिया जानकारी की तेजी से आपदा प्रबंधन के लिए सीबीआई ने किस मिशन की शुरू की है? तो 55 को हो जाएगा बी, ऑपरेशन गुरूर। 56 हो जाएगा, भारत के शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री और कौशल विकास मंत्री और उद्यमिता मंत्री हैं। डीजीसीए ने ड्रोन टेक्नोलॉजी हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। तो डीजीसीए ड्रोन टेक्नोलॉजी ईएसए के साथ समझौता किया है।
आगे देख लेते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। किस संगठन को वर्ष 2023 में गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? क्या हो जाएगा? 58 का हो जाएगा ई। क्या गीता प्रेस गोरखपुर में वर्ष 2023 में गांधी शांति पुरस्कार 2021 दिया गया है? गीता प्रेस गोरखपुर को, गीता प्रेस। आगे देख लेते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाले भारतीय मूल का पहला शासक कौन था? तो 59 को हो जाएगा बी, हैदराबाद के निजाम। 60 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के राज्य के द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया है? तो 60 का हो जाएगा ए, लघु उद्योग पर कर। 61 का हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर बौद्धों के तीर्थ स्थानों में से नहीं है? तो कि कौन नहीं है? तो ये तो हो जाएगा 61 के हो जाएगा सी, क्योंकि ग्वालियर कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि बोध गया में उनके ज्ञान की प्राप्ति हुआ था और सारनाथ में पहला उपदेश दिए थे। ग्वालियर से कुछ संबंध नहीं है। आगे देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुगल शासक एवं उसके शासनकाल के दौरान भारत आने वाला विदेशी यात्री के आधार पर सही तौर पर सुमेलित है? कौन सा है जो सही सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई सही नहीं है, क्योंकि मुंशी एक इतालवी लेखक और यात्री था। आगे देख लेते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, जो कि सबसे कम उम्र में बनने वाले कांग्रेस के लगातार 6 वर्ष तक रहने वाले, सबसे अधिक समय तक रहने वाले या अध्यक्ष थे। जो कि यह 40 से 45 वर्ष तक रहे। 1940 से 1945 तक रहे थे। टोटल 6 वर्ष रहे थे। 64 का देख लेते हैं। समन्वयी धर्म दीन इलाही शाब्दिक अर्थ ईश्वर का धर्म की स्थापना किसने किया था? तो दीन इलाही किसने स्टार्ट किया था? तो अकबर ने किया था। अब देख लेते हैं 65 को। किस मराठा राज्य की राजधानी इंदौर थी? किस मराठा राज्य की राजधानी इंदौर थी? तो होलकर का था। कौटिल्य के अनुसार राज्य के कितने तत्व होते हैं? राज्य के कितने तत्व होते हैं होलकर के अनुसार? तो हो जाएगा 7 हो जाएगा। कौटिल्य के अनुसार राज्य के कितने तत्व होते हैं? तो 7 हो जाएगा। 7 तत्व होते हैं। पंपास, स्टेपिज, सवाना और पेरिज सभी प्रसिद्ध के नाम से हैं। क्या है? तो ये घास के मैदान हैं। 61 का हो जाएगा ये। 68 का 7 का हो जाएगा ये। घास के मैदान। रायसीना हिल्स कहाँ स्थित है? रायसीना हिल्स कहाँ स्थित है? तो रायसीना हिल्स कहाँ है? यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान जो कि रायसीना हिल्स पर बना है। दूधसागर जलप्रपात राज्य में है। दूधसागर कहाँ है? तो दूधसागर है गोवा में है।
इंसेलबर्ग स्थलाकृति का निर्माण निम्न में से किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर बी है, पवन के अपर्दन क्रिया के कारण होता है। हरमट्टन विश्व की प्रमुख स्थानीय पर्वत है, इससे संबंधित सही तथ्यों की पहचान करें। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 1 और 2, यानी कि सहारा रेगिस्तान की स्थानीय पवन और गर्म एवं सूक्ष्म पवन। आगे देख लेते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन कौन करता है? तो 72 को हो जाएगा बी, महासभा तथा सुरक्षा परिषद की संयुक्त रूप से, दोनों मिलकर करता है। और यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्य कहाँ? तो द हेग में है, जो कि नीदरलैंड में है, इसको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। राजनीतिक सिद्धांत हमारे राजनीतिक जीवन के अनुशासित कारण है। स्वतंत्रता, समानता और न्याय की प्रसिद्ध अवधारणा है। तीनों हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति 60 से 62 वर्ष की गई थी? कब की गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 15वें संशोधन के तहत किया गया था। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन निम्न में से किस प्रणाली के तहत किया जाता है? लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रणाली द्वारा किया जाता है? तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली। भारत का संविधान देश को इस रूप में वर्णित करता है। किस रूप में करता है? तो राज्यों के संघ में करता है। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। एक पिछड़े देश की विशेषता क्या नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात। मतलब प्राथमिक क्षेत्र जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे उसका ग्रोथ जो है बढ़ते रहेगा। इस ढंग से जहाँ तृतीय क्षेत्र ऊपर जाता है तो उसका आर्थिक क्षेत्र भी बहुत ऊपर जाता है। तो वहाँ विकसित नहीं हुआ, विकासशील नहीं, विकसित हो जाता है। फिर मतलब पिछड़ा हुआ देश नहीं रहता है। व्यावसायिक बैंक का कार्य क्या है? व्यावसायिक बैंक का कार्य क्या है? ग्राहकों की जमा स्वीकार करने के साथ साथ ऋण देना। क्वेश्चन नंबर 79 देख रहे थे। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो 2011 और 12 हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अभिलक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है? भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है तो कौन हो जाएगा? भारी उद्योग तथा मजदूरी के माल में संतुलन। आगे देख लेते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है। उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तन तक माने जाते उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो 81 का हो जाएगा सी, यानी राल्फ नादर। 2006 में
बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या है? तो 82 का हो जाएगा बी 7,000। भद्रा वन जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो भद्रा वन जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। आगे देख लेते हैं 84। भारत का पहला संरक्षित वन है। भारत का पहला संरक्षित वन क्या है? तो सतपुड़ा का राष्ट्रीय उद्यान। 85 हो जाएगा। निम्न में से कौन सी स्वतंत्रता सेनानी जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखी? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। बिहार में आवर्क की उपस्थिति मुख्य रूप से निम्न में से किस स्थान पर है? तो ये हो जाएगा जमुई में, नॉर्थ वाला इलाका में हो जाएगा। बिहार में पायराट्स का विशाल भंडार कहाँ स्थित है? पायराट्स का विशाल भंडार कहाँ स्थित है? तो कैमूर रोहतास के क्षेत्र में हो जाएगा। बिहार में चीनी मिल की उपस्थिति मुख्य रूप से निम्न में से किस स्थान पर है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भागलपुर एवं बांका के क्षेत्र में। इधर हो जाएगा भागलपुर एवं बांका के क्षेत्र में। संगाई त्योहार भारत के निम्न इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? 89 का हो जाएगा ये मणिपुर में। 90 हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस जगह न्यूयॉर्क में। आगे देख लेते हैं रक्त एक किस प्रकार का उत्तक है? तो रक्त कैसा उत्तक है? तो रक्त एक संवहनीय उत्तक है, इसमें से कोई नहीं। नाइन्टी 92 को हो जाएगा CWOs निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह के उपस्थित है? 92 का हो जाएगा एक कार्बोक्सिलिक अम्ल के क्रियात्मक समूह में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हाइड्रोजन परमाणुओं का सही अवरोही क्रम को दर्शाता है? कौन सा है जो दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एल्केन एल्कीनेल काइन, CnH2n CN+1 CnH2n और CnH2n-1 हो जाएगा। रामू कमजोर मांसपेशियों तथा कार्य करने के लिए बहुत कम ऊर्जा की शिकायत करता है, उसे अभाव हो सकता है। क्या चीज़ का अभाव हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एक से अधिक। लाइकेन प्लांट किस डिवीजन से संबंधित है? किस डिवीजन से संबंधित है लाइकेन प्लांट? हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी थाइलोफाइटा। 96 देख लेते हैं। मनुष्य की आवाज़ की ध्वनि किसके कारण वोकल बोर्ड कॉर्ड से उत्पादित होता है? हो जाएगा 96 का हो जाएगा एक कंपन। 97 देख लेते हैं। किस प्रकार के जानवरों को अंडज जानवर कहा जाता है?
जगह ऑप्शन नंबर सी अंडे देने वाले। हृदय की मांसपेशियां कैसे होते हैं? तो हृदय की मांसपेशियां कैसे होते हैं? बेलनाकार एवं शाखित और एकल नाभिक। आगे देख लेते हैं, हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? तो वायुमंडलीय दाब। कि विकासवादी सिद्धांत के अनुसार हमारी संरचना किसके अनुरूप है? हमारी संरचना जो है किसके अनुरूप है? तो पिग्मी चिंपैंजी। आगे रहते हैं 101, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन एक अपरूप नहीं है? कार्बन का एक अपरूप नहीं है तो हीरा और ग्रेफाइट तो है ही है, डायमंड और ग्रेफाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं क्योंकि सब है। आगे देखते हैं, कौन सी एक सतही परिघटना है? कौन सा एक सतही परिघटना है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाष्पीकरण। तंत्रिका आवेग की प्रकृति कैसी होती है? हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत रासायनिक। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का रूप है? नवीकरणीय ऊर्जा का रूप कौन सा है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक गैस। निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देने वाला स्तनपायी है? तो अंडे देने वाला कौन सा स्तनपायी है? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, खरगोश से कार्डिना और प्लेटिपस। आगे देख लेते हैं 106 नंबर है, भारत के जंगली जीवन के संबंध में उड़न लोमड़ी क्या है? तो 106 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक चमगादड़ हो जाएगा। जंगल के पोषण स्मिथ द्वारा झील का प्राकृतिक काल प्रभावन एजिंग दर्शाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है सुपोषण। आगे देख लेते हैं 108 नंबर क्वेश्चन, लिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय है? कौन सा अक्रिस्टलीय है? तो कांच। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रेशम तंतु, रोम, पीच, नख तथा नखर किससे निर्मित होते हैं? नाखून सब किससे निर्मित होते हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कीरेटिन से। 10 नंबर को 110 देखते हैं, चेचक का टीका किस वायरस के कारण होता है? चेचक का टीका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैरिसेला। 111 नंबर को चाहिए, इनमें से कौन रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन जो कि एक रूप से दूसरे रूप में जाने के बाद पुनः उसी रूप में नहीं आता है, इसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और जब एक रूप से दूसरे रूप में जाने के बाद पुनः उसी रूप में लौट आए, उसको हम लोग फिजिकल रिएक्शन यानी भौतिकी परिवर्तन कहा जाता है। इनसे कौन है जो रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रिस्क्रियकरण। आगे देखते हैं, निस्सांद्रता किसकी कमी से होता है? निस्सांद्रता किसकी कमी से होता है? नाइट ब्लाइंडनेस किसके कारण से होता है? तो विटामिन
ए के कारण। लाल रक्त कण कहाँ बनते हैं? तो अस्थि मज्जा में बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देख लेते हैं हम लोग। 114 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा प्राकृतिक यौगिक पौधे के प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है? तो हो जाएगा क्लोरोफिल। मनुष्य निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है? 15 का हो जाएगा डी, पोरीफेरा। 116 नंबर को, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की एसआई इकाई वही है जो कार्य की है? हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि ऊर्जा और कार्य एवं ऊष्मा आदि के समान इकाई होता है। ऊर्जा आगे देख लेते हैं। कोरियोलिस बल किसके कारण होता है? कोरियोलिस बल किसके कारण होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, क्योंकि पृथ्वी घूमती है तो ये घूमती है ऊपर से, तो नीचे से दबाव लगता है, इसी को कोरियोलिस बल कहा जाता है। आहार नाल किस भाग में प्रोटीन्स के अमीनो अम्लों को निम्नीकरण होता है? तो 118 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छोटी आंत सबसे लास्ट में, वहीं पर जाके जमा होता है। 119 हो जाएगा, कौन सी बीमारी सबसे तीव्र गति से फैलती है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेग। जो पहले होता था वो गांव के गांव उजड़ जाता था, ऐसा बीमारी समाप्ति के कगार पर है, नहीं के बराबर है, और यह जीवाणु के कारण होता है। कौन सी बीमारी सबसे तीव्र गति से फैलती है? तो हो गया 20 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। ट्रिटिकम एस्टिवम इनमें से किसका वैज्ञानिक नाम है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गेहूं का हो जाएगा। इस ढंग से हम लोग चौथा सेट भी देख लिए हैं। अगर चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अपना रिवीजन करते रहें, जिससे कि आपका सफलता में किसी तरह का कोई बाधा नहीं हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।